अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान एडवोकेट उमर खान उत्माज़ी। जिस तरह कि आपको पता है कि हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए, फेसबुक पेज के ज़रिए और यूट्यूब चैनल के ज़रिए ऐसी स्टोरीज़ को सामने ले आते हैं जिन्होंने माशरे की फलाह और माशरे को बदलने के लिए कुछ ना कुछ किया हो। आज भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में एक ऐसा नौजवान मौजूद है जो कम उम्र है, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने कम उम्री में एक बहुत बड़ा काम किया और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी इस तरह काम जारी रखेंगे। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है दानियाल सुबहान, जिनका बेसिकली ताल्लुक लोअर ज़ीर से है और एफएसी कर चुका है, मगर उन्होंने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि आज हम इस बात में मजबूर है कि उनको अपने प्रोग्राम में इन्वाइट करें। अस्सलाम वालेकुम दानियाल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। कैसे आप, ठीक हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस इंटरव्यू। ये मेरे लिए बहुत ही बड़े एज़ाज़ की बात है जो आपने मुझे दावत दी इस इंटरव्यू के लिए। यू आर वेलकम। दानियाल बताए, आपने एक किताब लिखा जो मैंने फेसबुक पे 2-3 महीनों से फॉलो किया हुआ है, हावर ग्लास के नाम यस से, सर, हावर ग्लास के नाम से। जरा ये बताइए, ये बिल्कुल। किताब कब शुरू किया आपने और इस किताब का बेसिक मतलब क्या है, थीम क्या है? आप जरा समझाएं मुझे इसको। अ, बुक जो मैंने लिखनी स्टार्ट की थी, पहले तो मैं पोएम्स लिख रहा था। मेरा कोई ऐसा ख़ास इरादा नहीं था कि मैं इसको एक बुक के शक्ल में, एक बुक के फॉर्म में ले आऊँगा इस दुनिया में। लेकिन मैंने इस बुक को लिखना 2021 के अप्रैल एंड मई में किया था। तो तब से ही मैं लिख रहा था बहुत से पोएम्स, और आखिर में जब अक्टूबर और ऐसा कुछ महीना था, आई थिंक अक्टूबर था, नवंबर 2021, तब मुझे लगा कि अब मेरे पास बहुत ज़्यादा मटेरियल बन चुका है। तो मैंने उसको एक बुक के फॉर्म में अपने पेरेंट्स को प्रेज़ेंट किया। तो उसके बाद ही ये बुक के फॉर्म में हमारे पास आया। अच्छा, मैंने आपसे कल भी ये मोबाइल पे व्हाट्सएप के थ्रू पूछा कि इस बुक का बेसिक थीम क्या है, तो आपने कहा कि इसमें मल्टीपल चीजें हैं। तो आप जरा इसको एलेबोरेट कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं? यस सर, ये बुक बहुत सारे टॉपिक्स को टच करता है। ये बुक्स अफेक्शन को टच करता है, हार्ट अटैक को टच करता है। ये सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ भी इसमें बहुत कुछ शामिल है। और इसका जो मेन थीम मैंने लिखा है, जो हावर क्लास का नाम है, ये मैंने वक़्त की वजह से लिखा है, टाइम। क्योंकि टाइम हमारे लिए ने आगे भी बहुत कुछ रखा है, और टाइम ने हमारे ऊपर बहुत कुछ पीछे भी गुज़र चुका है, तो इसलिए इसका थीम जो है वो टाइम पर है, अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। जो हावर दानियाल, ग्लास का ये टाइटल है। मुझे जरा बताए कि मैट्रिक, एफएससी एक ऐसी लेवल होती है जहाँ पे आपको अपने करियर को आगे बिल्ड करने के लिए सोचना पड़ता है, और स्पेशली वालिदैन की तरफ से भी आप पे एक प्रेशर होता है, जिस तरह हमारी सोसाइटी में होती बिल्कुल, है। जब आपको एफएससी के बाद मेडिकल इंजीनियरिंग और इस तरह के मुख्तलिफ फील्ड्स में जाने के लिए आप पे दबाव होता है, उस एज में आपने एक किताब लिखा जिसको अब माशाल्लाह वो शाया भी हो चुका है एक जबरदस्त प्रोग्राम के बाद। क्या समझते यस, हैं कितना ये यस। मुश्किल था, अ, या एक आसान काम था, या आपके पेरेंट्स की सपोर्ट थी? ये स्टोरी तो जरा शेयर करिए कि स्टूडेंट एफएससी का इतना जबरदस्त काम कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आसान काम तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर किसी के पास मेरे जैसे माँ-बाप हो, तो माशाअल्लाह मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, नो मैटर व्हाट। 9th-10th मैंने एक्चुअली राइटिंग 10th में स्टार्ट की थी, व्हेन आई वाज़ 15 इयर्स ओल्ड। और उसी तरह से मैं लिख रहा था, घर में लोगों को पता था कि लिखता है, लेकिन वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एक दिन एक बुक के फॉर्म में आएगा। लेकिन मैं 9th में और 10th में अपने स्टडीज़ पर भी बहुत ही फ़ोकस था, और माशाल्लाह बहुत अच्छे नताइज से मैं पास हुआ 10th में। तो तब से मैं फर्स्ट ईयर में अपनी लाइक राइटिंग पर बहुत फ़ोकस्ड किया, और स्टडीज़ पर भी अपने फ़ोकस बरकरार रखा। और इसी तरह से मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया, नो मैटर व्हाट। जब मैंने उनको बुक पेश किया, तो उन्होंने कहा, मैं तो उसे पब्लिश भी नहीं करना चाहता था, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं, ये तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो तुम्हें ये ज़रूर ही पब्लिश करना होगा। अच्छा, दानियाल ये बताएं कि हमारी जो मादरी ज़ुबान है वो पश्तो है, हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है।
फिर इंग्लिश में किताब लिखना, जब आपका ताल्लुक भी लोअर जीर से है, मोस्टली हम उस इलाकों को जरा समझते हैं कि वो साइड पे हैं। सो इंग्लिश में लिखने बिल्कुल। का ख्याल ये कैसा आया, या आपकी जो दिलचस्पी थी वो कब डेवलप हुई और कैसे डेवलप हुई? कोई आपकी और आइडियल, कोई ऐसा वाक़या जिसने आपको मोटिवेट किया इस बुक को लिखने के लिए और या इंग्लिश में लिखने के लिए? तो मादरी ज़ुबान की बात आ रही है तो बिल्कुल पुश्तो हमारी और उर्दू अलग हमारी कौमी ज़ुबान और पुश्तो में लाइक बहुत से शायर मौजूद है, लेकिन इंग्लिश में इसलिए क्योंकि मैं बहुत बचपन से ही मैं इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ बहुत ही अट्रैक्टेड था। मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी इंग्लिश, तो इसी तरह जब मैं बढ़ता लाइक उम्र मेरी बढ़ रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि पुश्तो और उर्दू में तो हर कोई लिखता है, क्यों ना आज कोई आगे कोई ऐसा आ गया है कि वो इंग्लिश में, और इंग्लिश में ज़्यादातर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं इंग्लिश में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता था और इंग्लिश में मैं अपने आप को एक्सप्रेस बहुत अच्छी तरह करता था, तो इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में लिखा। और जिस बुक ने किक अप और स्टार्टअप जो बुक का था, जो फर्स्ट पोएम था वो एंग्ज़ायटी के बारे में था, क्योंकि आजकल लोग चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, एंग्ज़ायटी को खामखा को ज़रूर पेश करता है। आई एम सॉरी। आई एम गोना गो थ्रू सम तो एंग्ज़ायटी को ज़रूर किसी किसी न किसी को एंग्ज़ायटी का ज़रूर सामना होता है, तो इसी तरह से वो एंग्ज़ायटी मेरे बुक का स्टार्टअप बनी। अच्छा, ज़बरदस्त दानियाल। दानियाल 2 सवालात को मिला के 1 सवाल आपसे इकट्ठा करता हूँ। हमारे ओके सर। माशरे में जब आप कम उम्र में कुछ काम करते हैं और ऐसा काम करते हैं जो हम समझते हैं कि बड़े बिल्कुल। सर्व कर सकते हैं, तो आपको अपने दोस्तों की तरफ से भी एक तनकीद, या तनकीद तो नहीं, एक तंज़ का निशाना बनाया जाता है। तो आपके साथ भी कोई इस तरह सीन था जब आप दूसरों के साथ शेयर करते थे कि मैं पोएम्स लिखता हूँ, और फिर आपने जब इसको कंपाइल करने की कोशिश की, किताब लेने की, तो क्या दोस्तों की जानिब से कोई इस तरह तंज़िया आपको टारगेट करने की कोशिश हुई, या आपको सपोर्ट मिला उस टाइम? या अब किताब लिखने के बाद, शाया करने के बाद अब क्या सीन है? उन दोस्तों का रवैया पहले से की बात, पहले और अब क्या है? दोस्तों का, उस्ताज़िज़ा का, अपने फैमिलीज़ मेंबर्स का? बिल्कुल, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव फ्रेंड्स हैं। उनको तो पता भी नहीं था कि मैं लिखता हूँ, क्योंकि मैं अपनी राइटिंग को बहुत ही लिमिटेड रखता था। कुछ ही फ्रेंड्स थे लाइक 2 और 3, और वो मैं भी उनको यही कह रहा था कि तुम किसी को नहीं बताना मेरी राइटिंग के बारे में, क्योंकि मैं इनसिक्योर था अपनी राइटिंग के बारे में। मैं कहता था कि कोई इसे लाइक करेगा, कोई लाइक नहीं करेगा, कोई समझेगा, कोई नहीं समझेगा। तो मैं स्टिल भी इनसिक्योर हूँ, लेकिन हम उसको थोड़ा हट के रखेंगे उस टॉपिक को। लेकिन हाँ, नेगेटिविटी भी होती है। जब मैंने इस बुक को पब्लिश किया तो बहुत सी नेगेटिविटी भी मेरे इर्द-गिर्द मौजूद थी, लेकिन अ, नेगेटिविटी से ज़्यादा मेरे सपोर्ट मिला? इर्द-गिर्द पॉज़िटिविटी थी, क्योंकि मुझे अच्छा। मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, बहुत ही ज़्यादा, और आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट सपोर्ट। तो मैंने उस नेगेटिविटी को असाइड पुश किया। मुझे लगा कि पॉज़िटिविटी मौजूद है, तो मैं नेगेटिविटी का नेगेटिव करूँगा ही क्या? ठीक, ठीक। दानियाल, आपके वालिद साहब एक यस, मुमताज़ कानूनदान भी हैं। अ, बिल्कुल, आपको सपोर्ट भी किया होगा फैमिली ने। आप समझते बिल्कुल। हैं कि इस तरह की राइटिंग से माशरे में एक पॉजिटिव पॉजिटिविटी आ सकती है, एक चेंज आ सकता है, एक लिखारी की कलम में इतना पावर होता है कि वो अपनी कलम के ज़रिए को रिवॉल्यूशन ला सकता है या तब्दीली ला सकता है माशरे में? बिल्कुल, मुझे लगता है कि आजकल जो यूथ है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है। मुझे लगता है मेरे बहुत से फ्रेंड हैं जो एक ना वन वे और अनदर वो क्रिएटिव है। जब मैंने ये बुक पब्लिश किया तो मुझे बहुत से यंग राइटर्स ने अप्रोच भी किया, एंड उन्होंने कहा कि हम भी अपनी बुक पब्लिश करना चाहते हैं, हम भी यंग राइटर्स हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि कौन से स्टेप लेना चाहिए, कौन-सा नहीं, कौन से पोएम बुक्स में होने चाहिए, कौन से नहीं। तो मैंने भी उनको ये राय दी कि मेरा भी तो फर्स्ट टाइम था, लेकिन मैंने उनको थ्रू आउट स्टेप्स गाइड किया, और मैंने उनको बताया कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं। तुम्हें बुक को एक ख़ास थीम देना होगा, उस थीम के साथ
में अपने अभी से मुझे पता चले कि और वो सारे यंग राइटर्स दीर के थे, दीर लोर के, ये मैं बता दूँ। और तब से मुझे पता है ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और क्रिएटिव है। और जो सपोर्ट की बात है, और अगर ये यंग राइटर्स आगे आए, चाहे वो राइटर्स हो, चाहे वो किसी और फील्ड में हो, और ये यूथ आगे आए, तो ये नेशन को बहुत ही ज़्यादा आगे ले जा सकते हैं। अच्छा, दानियाल आप मुझे सुन रहे हैं? दानियाल आप मुझे सुन रहे हैं? यस सर। जी, दानियाल आई थिंक ये ये किताब एक पहली सीढ़ी थी, एक वीडियो पहला लैग कदम कर था। रहा है। आगे क्या यस इरादे सर, हैं? आपने क्या सोच रखा है? फ्यूचर के हवाले से आप बिल्कुल। कैसे, कहाँ पे और कहाँ पे आप देख रहे हैं अपने आप को? अल्हम्दुलिल्लाह, राइटिंग तो एक इज़ अ पार्ट ऑफ मी, और मेरा फ्यूचर में मैं यही देख रहा हूँ कि मैं अपने इस हिस्से को, अपने इस पार्ट को आगे भी एक्सपेंड करना चाहता हूँ। सूनर और लेटर, आई विश, आई होप आई एम गोना पब्लिश माय नेक्स्ट बुक सूनर और लेटर, अगर अल्लाह की मर्ज़ी हो तो। और आगे जो मैं कहूँगा कि यही कि जो भी आप चाहे आप उसी फ़ील्ड में जा सकते हैं, लेकिन I really like writing, as well as I'm more into medical stuff. So I hope कि मैं अपने आप को आगे, चाहे वो राइटिंग के फील्ड में हो, चाहे वो मेडिकल के फील्ड में हो, मैं उन फील्ड में अपने आप को देख रहा हूँ फ्यूचर में, और देखना चाहता हूँ। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, बस आखिरी 2 इंशाल्लाह। सवाल है, उसमें सेकंड लास्ट सवाल मेरा सवाल बिल्कुल, आपसे ये होगा कि आपका बड़ा भाई है, मेरा जूनियर है लॉ कॉलेज में, बिल्कुल, हिलाल सुभान, उनका बिल्कुल। कितना सपोर्ट रहा आपके पास? और एक बड़े भाई का सपोर्ट कितना अहम होता है, ज़रूरी होता है और मोटिवेशन होता है? बड़े भाई का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होता है। आज जो ये बुक, सब इस बुक के बारे में जानते हैं, वो हिलाल की वजह से है, और आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट, फॉर हिम, कि उसने मेरे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि आज ये बुक का नाम बहुत सी ज़ुबानों पर है। तो ये उसी का आइडिया था। जब मैंने अपने पेरेंट्स को बुक पेश किया, तो अब्बू ने हिलाल को बताया, तभी से हिलाल ने मेरे लिए एक मीटिंग अरेंज कर दी कि मैं तुम्हारी एक मीटिंग अरेंज कर दी पब्लिशर्स के साथ, अब तुम्हें पेशावर आना होगा और तुम्हें ये बुक पब्लिश करनी ही होगी। और मैंने कहा कि नहीं प्लीज़, मैं तो इनसिक्योर हूँ अपनी राइटिंग के बारे में, मैं तो बस कुछ चंद कॉपीज़ बनाना चाहता था और अपने फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता था। लेकिन हिलाल और अब्बू ने मुझे अपने पुश किया टू माय बेस्ट कि तुम्हें ये ज़रूर पब्लिश करना होगा, और आई एम थैंकफुल कि हिलाल मेरा बड़ा भाई, जिसने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। हिलाल खुद एक टैलेंटेड लड़का है। अच्छा, तो दानियाल बताए भी कि बहुत आप ही ज़्यादा। किताबें देख रहे हैं हमारे ऑफिस में, हमारे सोशल ऑफिस में एक लाइब्रेरी है, तो आप कब बिल्कुल। हमें कब भिजवा रहे हैं एक कॉपी हमारी तरफ, हमारी लाइब्रेरी के लिए? बहुत ही जल्द मैं आपको एक साइंड कॉपी भिजवा दूँगा। आई विल मेक श्योर यू गेट दैट कॉपी वेरी सून इंशाल्लाह, सर। इंशाल्लाह। अच्छा, हिलाल, आखिरी सवाल, इंशाल्लाह। आप यूथ को एक जर्नल मैसेज जो देना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर जवान बैठ के और किताबें लेके, हर फील्ड में इस वक़्त बिल्कुल नौजवानों की सही जो बात है। मोटिवेशन है और वो चाहते हैं कि वो अपने आप को आगे ले आए उस फील्ड में, उस उनकी जो स्टोरी है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि बिल्क आपको क्या करना चाहिए, साबित कदम रहना चाहिए, या जो भी आप उनको एक जनरल मैसेज देना चाहते हैं, काइंडली वो अपना शेयर करें? बिल्कुल, यूथ, जो मैं खुद भी यूथ का हिस्सा हूँ, तो मैं उनको ये, आजकल जो यूथ में जो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, वो ये है कि जब एक बंदा दूसरे बंदे को देखता है कि उसमें ये एबिलिटी है और मुझ में ये एबिलिटी नहीं है, तो वो नाराज़ हो जाता है खुद से, वो सेल्फ एस्टीम उसका ख़त्म हो जाता है। तो हमें चाहिए कि जो हम में कैपेबिलिटीज़ है, जो एबिलिटीज़ है, हम उस पर फ़ोकस करें, ना कि उस पर जो दूसरे बंदे में है। अगर हम उस पर फ़ोकस करें कि मैं वो नहीं कर सकता, वो दूसरा बंदा कर सकता है, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें कुछ और एबिलिटीज़ से नवाज़ा है, तुम उनको यूटिलाइज़ करो, तुम खुद को इस इतना आगे ले जाओ कि तुम टुमारो यू कैन स्टैंड टॉल फॉर योरसेल्फ, फॉर समथिंग दैट यू डिड, यू नो?
मुझे लगता है कि यूथ को चाहिए कि वो अपने जो खास एबिलिटीज है उनको यूटिलाइज करे। आइंस्टाइन ने कहा था कि if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life thinking that it was stupid. So you can तुम एक मछली को नहीं बता सकते कि जाओ इस पेड़ पर चल जाओ। He cannot do that. So I मैं got यूथ को यही कहना चाहता हूँ कि चाहे तुम राइटिंग में हो, चाहे तुम किसी टेक्निकल स्टाफ में हो, चाहे वो शोबिज हो, एनीथिंग दैट कैन मेक यू proud of yourself, make your family proud, friends, anyone. So do that. थैंक यू सो मच हिलाल दानियाल आप हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, अगर इस वक्त हमें कोई सुन रहा है Sure, तो sir. उनके लिए अगर Thank आपकी you, sir. कॉपी में इंटरेस्टेड हो, आपकी बुक में इंटरेस्टेड हो, तो उन कॉपी कहाँ से मिल सकती है आपकी बुक की? उनको मेरी बुक हावर क्लास की कॉपी डस्ट ऑन बुक से मिल सकती है, जो पेशावर में है। आप उनकी ऑफिशियल पेज, जो फेसबुक पेज है, उस पर भी जा सकते हैं अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए, और उनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए। थैंक यू सो मच दानियाल, मुझे आप पे फखर है, आपकी थैंक यू सर। पूरी फैमिली भी फखर है। थैंक यू आपने जो सर। काम किया, यकीनन ये उम्र थैंक में यू। आपने बहुत बड़ा काम किया है। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियों से थैंक यू। नवाजे, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी अता फरमाए। आपने जो किया, आप जो कर रहे हैं, आमीन ये आमीन। कोई मामूली बात नहीं है। ये आपकी तरह गैर मामूली लोग कर सकते हैं। यकीनन मुझे आप पे मुकम्मल फख्र है, और मैं ये कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप एक इंटरनेशनल लेवल के बेहतरीन राइटर बन सकते हैं। मेरे ख्याल से दानियाल की सॉरी राइटिंग, फॉर। इट्स ओके। दानियाल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। नो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे थैंक यू मुलाकात सर। होगी। आई थैंक यू एम सर। होपफुल कि आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। कि जल्द इन फेस टू फेस थैंक मुलाकात यू हो जाए फॉर इंशाल्लाह, इन इनवाइटिंग पर्सन मी। आपसे मुलाकात हुई। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। आपने बिल्कुल सुना दानियाल बिल्कुल। सुभान को, जिनका ताल्लुक बेसिकली थैंक लोअर दीर से है, और सिर्फ एफएसी कर चुका है, और माशाल्लाह अपनी एक बुक आवर ग्लास के नाम से अब तक ये पब्लिश कर चुका है। मजीद में इंशाल्लाह ये आगे लिखने का इरादा रखता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह पख्तूनख्वा, खैबर बिल्कुल पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के नौजवान अपने माशरे को, अपने फैमिलीज को, अपने मुल्क और सूबे के नाम को रोशन करने के लिए काम करते रहेंगे। आप सबका आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी इस तरह के स्टोरीज के साथ। अल्लाह हाफिज। दानियाल। अल्लाह। यस सर।